इतने रुपए तो ज़रूर हैं कि हम कार बुक करके कहीं का भी सफ़र कर सकते हैं। घर के हर फर्द के लिए अलग अलग कमरे हैं, जहां बेड, सोफे, अलमीरा लगी हुई है। कुछ हो न हो, बेड तो हर कमरे में ज़रूर है। चापाकल बमुश्किल कहीं दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर है भी तो इसलिए नहीं कि हम वहां जाकर पानी भरें और अपनी ज़रूरियात को पूरी करें। ज़रूरियात पूरी करने के लिए तो टंकी और नल ने ऐसा जल बिछाया हुआ है कि हमें बेड पर से उठने तक की ज़रूरत नहीं है। पीने के लिए आरओ का पानी हर जगह दस्तयाब है। चापाकल तो सिर्फ हालत मजबूरी के लिए है। हर त्योहार में नए कपड़े ज़रूर चाहिए। अगर किसी वजह से कई महीनों से नए कपड़े नहीं लिए जा सके हैं, तो बाजार में चलते वक्त अगर कोई कपड़ा पसंद आ जाए तो फिर उस कपड़े का हमारे जिस्म की जीनत बनना फर्ज ऐन है। आला किस्म के मोबाइल, वो भी सभी के पास अलग अलग मौजूद हैं, जिसकी कीमत अब हज़ारों नहीं लाखों में है, क्योंकि अब हमें सिर्फ एंड्रॉयड नहीं आईफोन की ख्वाहिश होती है और हम उसे रखते भी हैं। अलावा अजीब दीगर हर किस्म की सहूलियात भी हमें हासिल है, मगर फिर भी हम डिप्रेस्ड हैं। आखिर क्यों? जब खुदाए ताला की अता करदा एहसानात का शुक्रिया अदा करने के बजाय हम उसका नाशुक्रा बंदा बनेंगे, अपनी तमाम ख्वाहिशात की तकमीलियत को ही अपनी ज़िंदगी जीने का असल मकसद समझेंगे, सब्र और तहम्मुल से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता ना होगा। जब कभी अपने नामुवाफिक हालात में हमें सब्र से काम लेना चाहिए, तब हम सब्र का दामन छोड़ अल्लाह का साथ हासिल करने के बजाय शयातीन के सफ़ में खड़े होंगे। अगर कभी हमें उम्मीद से कुछ कम हासिल हो, तो बजाय कनात करने के हम आपस में लड़ने, झगड़ने और अपने रिश्तों में दरारें लाने लग जाएंगे। खुदा की ज़ात पर से हमारा तवक्कुल उठ चुका होगा, जबकि खुदा ने अपने नबी को उस वक्त भी तवक्कुल करने का हुक्म दिया जब सुलह हुदैबिया के वक्त मुआहदा हो रहा था कि अगर मेरा आदमी आपके पास जाए तो आप उसे वापस कर देंगे, मगर आपका कोई आदमी मेरे पास आएगा तो हम उसे वापस न करेंगे। जज्बे ईसार और कुर्बानी बिल्कुल ही निस्फ नाबूद हो चुका होगा। जब तक हमें बदले में कुछ हासिल न हो, हम किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होंगे, तो हमें सुकून मैसर कैसे होगा? और जब सुकून मैसर ना हो तो हम डिप्रेशन के शिकार क्यों करना होंगे? आज हमारे जज्बे ईसार और कुर्बानी का हाल तो ये है कि किसी के लिए तो बहुत दूर, हम खुद अपने अज़ीज़ो अक़रबा, यहाँ तक के वालिदैन जैसी अज़ीमुल मर्तबत हस्ती के लिए भी अगर बदले में कुछ मिलने की उम्मीद न हो तो किनारा कश हो जाते हैं। मैंने ज़ाती तौर पर यह मुशाहिदा किया हुआ है कि वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी सर्व कर दी, मगर जब उन्हीं बच्चों की बारी आती है, जब खुदा कुरान में साफ साफ बता रहा होता है फला तकुल लहुमा उफ, मगर तब उसी वालिदैन की औलाद उन्हें झिड़कने और तकालीफ देने में कोई कमी नहीं छोड़ती। कोई वालिदैन के बारे में कहता है कि इन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है जो मैं उनकी फिक्र करूं, जिसके लिए इन्होंने किया है वो समझे। कोई कहता है ये तो पागल लोग हैं, पता नहीं क्यों मुझे ही ऐसे माँ बाप मिले। वहीं मैंने ऐसे भी घराने देखे हैं जहाँ एक ही मकान में 2 फ्लोर, एक फ्लोर पर बेटा और बहू आला मकान बनाकर रह रहे हैं, तो वहीं दूसरे फ्लोर पर अकेली माँ, एक कम अकल बेटे जिसे हाँ कहो तो हाँ से जायद कुछ भी न समझ आता हो, उसके साथ 80 साल से जायद की उम्र में भी दुश्वार कुन जिंदगी गुजार रही है। अपना और उसका अकल बेटे का सारा काम वो खुद ही अंजाम देती है, मगर हजार लानत हो ऐसे बेटे पर जिसे इस बात का जर्रा बराबर भी अफसोस तक नहीं होता है। जब हम अपनी माँ को ऐसी जहन्नम भरी जिंदगी देकर खुद ऐशो इशरत की जिंदगी जी रहे हों, जब हमारे अंदर जज्बे ईसार और कुर्बानी उस माँ बाप के लिए भी बाकी न रहा हो, तो भला हमें सुकून कहाँ और कैसे हासिल होगा? आज हम अपने आप को आला बनाने की कोशिश में इस कदर मुनहमिक हो गए हैं कि हमें दिखावे और झूठे नामो नमूद की कोशिश का सहारा लेना पड़ रहा है। हमें अपनी सादगी भरी जिंदगी पसंद ही नहीं आती। आज अगर हम तालीम हासिल करते हैं तो इल्म हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि नामो नमूद व बरतरी ही हमारा मकसद हुआ करती है। हर जगह हमें मुकाबला और बस मुकाबला की ही चाहत होती है। हम अगर 20,000 कमाते हैं तो हमारी ये कोशिश नहीं होती कि इस 20,000 से खुशहाल घराना कैसे चलाएं, बल्कि हमेशा हर वक्त हमारे जहन में ये बात चल रही होती है, हमारे बगल वाला, हमारे साथ वाला
वो 30-40 हज़ार कैसे कमा रहा है। हमारे पास अगर छोटी कार होती है तो हम बजाय इस पर खुश होने और खुदा का शुक्रिया अदा करने के इस परेशानी में मुब्तला होते हैं कि इसने तो फरारी ले ली है। हम कब तक अपनी इस छोटी सी कार के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। 25,000 का मोबाइल हमारी जेब में पड़ा होता है, मगर आईफोन की ख्वाहिश हर पल सता रही होती है। हमेशा अपने अहबाब और रिश्तेदार से शिकायत रहती है कि मेरे ही अहबाब और रिश्तेदार ऐसे क्यों हैं, जबकि बगल वाले के रिश्तेदार के अखलाक तो इतने आला है। या फिर हमारे ही रिश्तेदार का हमारे साथ रवैया अच्छा क्यों नहीं है, जबकि दूसरों पर तो जाने छिड़कता है। गर्ज के हर जगह हम अपने ऊपर काम करने के बजाय सिर्फ दूसरों से मुकाबला करके एहसास कमतरी का शिकार होते रहते हैं, और नतीजा हमारी जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यह हकीकत है, जहाँ मुकाबला हो वहाँ सुकून मिल ही नहीं सकता। बचपन में हम दौरान तालीम अपने सबक के दिनों में परेशान नहीं हुआ करते थे। हमारी परेशानी की शुरुआत वहाँ होती थी जब हमारे इम्तहानात आते, क्योंकि वहाँ हमारा मुकाबला होता था। और मुकाबले की दौड़ में हम दिन रात का सुकून छोड़कर एक रूटीन से काम करने के बजाय दिन रात सिर्फ आगे कैसे निकलना है इसी कोशिश में लगे रहते थे। न हमें खाने की फिक्र होती थी, न खेलने कूदने की, न किसी दोस्त के साथ वक्त गुजारने की, न घर वाले के साथ। फिर हमें जब इम्तहान में आला नंबरात नहीं हासिल होते, हम किसी से पीछे रह जाते, तो ये चुभन हमें सताती रहती। अफसोस कि आज भी हमें, जबकि सबक के दौर की तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए थी, हम इम्तहान और मुकाबले के दौर की तरह हर वक्त मुकाबला मुकाबला और बस मुकाबला करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। हर दम बस भागते ही रहते हैं। नतीजा सुकून सिफर। फिर जब हमें नाकामी मिलती है तो हमारी परेशानी शुरू हो जाती है, और परेशानी जहां इंतहा को पहुंचती है, डिप्रेशन शुरू। फिर वही डिप्रेशन हमें दीन और दुनिया दोनों जगह कहीं का नहीं छोड़। अगर वाकई हमें डिप्रेशन से बाहर निकलना है, या फिर डिप्रेशन को कभी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनने देना है, तो हमें चाहिए अव्वल तो हम खुदाए वहदहू ला शरीक की ज़ात पर भरोसा रखें, उससे उम्मीदें रखें, उस पर तवक्कुल रखें। उसके बाद हम अपनी तरफ से जो भी कोशिश हो कर सकते हो करें, बेइंतहा कोशिश करें, मगर हमेशा इस बात को ज़हन नशीन रखें कि फैसला करने वाली और हमारे हिस्से में कुछ भी, खा कामयाबी हो या नाकामी, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और अल्लाह ने जो भी कुछ हमारे लिए मुंतखब किया है, बखुशी उसका इस्तकबाल करें। ज़रूरी नहीं कि जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नाकामी दिख रही वो हकीकतन हमारी नाकामी ही हो, बल्कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या हुस्न सूरत इख्तियार किया हो, वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए अगर हम मंशाए इज़्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएंगे, उसके मुंतखब किए गए फ़ैसले पर नाराज़गी का इजहार करेंगे, तो फिर हमें सब्र हासिल हो ही नहीं सकता। अगर हम मर्ज़ी मौला के साथ खुश होकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगेंगे, तो उसके दोस्त बनते चले जाएंगे। और औलिया अल्लाह की ये सिफत होती है कि वो खुदा के हुक्म के मुताबिक उसके मुंतखब किए गए हर फैसले को बखुशी कबूल करते हैं और उस पर अमल पैरा होते हैं। फिर दोनों जहां की कामयाबी उनका मुकद्दर होती है। दुनिया में मसाइब क्या होते हैं उससे उन्हें कोई वास्ता ही नहीं होता, और आखिरत में तो अल्लाह उन्हें बेहतर अज्र देगा ही। आज हमने अपना रिश्ता अल्लाह से भी और औलिया अल्लाह से भी काट लिया है, लिहाजा न हमें खुदा के फैसले पर तवक्कुल होता है और न ही कोई हमें इस फैसले पर चलने की तलकीन करे और सही राह बताए तो उसकी बात ही अच्छी लगती है। आज हम अगर परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो मफाद परस्त दोस्त और अहबाब का रुख करते हैं, जो कि महज मतलब भर की दोस्ती रखते हैं और उसका दम भरते हैं। बसा औकात तो वो हमारी परेशानियों का अपनी नाक़िसुल अक़ल से कोई तदबीर बता भी देते हैं, या फिर सब ठीक हो जाएगा कहकर हमें हिम्मत देकर खुद का पल्ला झाड़ लेते हैं। कभी कभी तो वो भी हमें खड़ी खोटी सुनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। फिर अगर हम नशाखोर हों तो नशा करके गम को भूलने और परेशानी से निकलने की नाकाम कोशिश करते हैं, या फिर खुशियाँ हासिल करने के लिए बाजार और रेस्टोरेंट का रुख करते हैं और चंद मसनूई मुस्कुराहटों के साथ सेल्फियाँ सोशल मीडिया पर डालकर लाइक और कमेंट की तादाद गिनते हुए खुश हो लेते हैं।
डिप्रेशन से बचने और निकलने के लिए हमेशा खुदा की ज़ात पर यकीन और तवक्कुल करना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात को जिस कदर मुमकिन हो कम से कम कर देनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता हमारी ख्वाहिशात कभी पूरी न भी हो तो मुस्कुराते हुए उसे कबूल कर लेना चाहिए। हर किस्म के रिश्ते, खा दोस्त व अहबाब हो या रिश्तेदार, बगैर किसी मफाद के अपनी ताकत के मुताबिक उसे निभाने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी किसी किस्म की उम्मीद किए बगैर। और उनसे अगर कभी आपकी उम्मीद टूटती भी है तो बस रज़ाए इलाही समझकर मुस्कुराकर उसे उसी वक्त ज़हन और दिमाग से निकाल देना चाहिए, या कम से कम निकाल देने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। जब हम किसी भी मज़ाहिया लतीफ़े पर एक बार हंस लेने के बाद बार बार नहीं हंसते तो एक ही गम पर बार बार परेशान और रोना क्यों? जब कभी भी हमारी नज़रें खुद से आला लोगों पर जाए और हम एहसास कमतरी का शिकार होने लगें, फिलफौर अपने से नीचे वाले लोगों पर नज़र दौड़ाएं और अल्लाह की खुद पर अता करदा मेहरबानियों को याद करके उसका शुक्रिया अदा करें। कभी अगर हम खुद को आला सिफात के ज़ामिन पाएं और तब हम में एहसास बरतरी व किसी की नाकदरी का जज्बा उभरे तो फ़ौरन आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रातें और उन आंसुओं को याद करें जो उन्होंने सब कुछ हासिल होते हुए भी हमारे लिए बहाए थे। दुनिया की फिक्र व परवाह छोड़कर सिर्फ सुकून तलाश करें। दुनिया में आपके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तब भी चलती थी जब आप नहीं थे और तब भी चलेगी जब आप नहीं होंगे। दुनिया का मिजाज 9 और 6 की तरह है। आप चाहे कुछ भी कर ले, हर किसी को आप हमेशा खुश नहीं रख सकते। कभी किसी एक के लिए सही तो दूसरे के लिए गलत, और कभी दूसरे के लिए सही तो पहले के लिए गलत हो जाएंगे। मर्जी खुदा को तलाश करें और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ़ है, वो नीयत देखता है। नीयत साफ रखें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी भी डिप्रेशन व मायूसी आपका मुकद्दर नहीं होगी।